आज का टॉपिक आप लोगों का रहेगा यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम, यानी कि नल और टंकी। ठीक है, और जिसमें आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन पाइप एंड सिस्टम। सेकंड होगा व्हेन वन पाइप फिल्स एंड सेकंड पाइप्स एम्प्टी। आज का पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 1 इसको यहाँ पे देखते हैं। एक टैंक को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि टैंक पूरी तरह से भरा होता है तो रिसाव के कारण यह कितने समय में खाली हो जाएगा, यह आप लोगों को बताना है। मान लेते हो कि माना भरने वाला पाइप ए है, ठीक है ना, और माना रिसाव वाला पाइप, पाइप तो होता नहीं रिसाव वाला, मैं लिख देता हूं फिर भी, यानी कि टैंक की तली में एक छेद हो गया जहां से रिसाव हो रहा है, तो रिसाव वाला छेद जिसको मैं बी मान लेता हूं। अब देखो ए जो है वो भरने वाला है, जिसको प्लस से डिनोट करूंगा, और यह है टैंक को 9 घंटे में भर देता है, लेकिन एक रिसाव के कारण इसे भरने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। पहले 9 घंटे लग रहे थे, अब 1 घंटा ज्यादा यानी कि 10 घंटे लगेंगे। कब लगेंगे 10 घंटे? जब इसमें एक नीचे रिसाव हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि यानी कि ऊपर से पानी भरा जा रहा है और नीचे से रिसाव के कारण निकल भी रहा, इस वजह से 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। तो यानी कि प्लस ए पानी भरा भी जा रहा है और माइनस बी इस रिसाव से बाहर भी हो रहा है पानी, और टोटल कितना टाइम ले रहे हैं, यानी कि 10 घंटे का टोटल समय ले रहे हैं। अब 9 और 10 टोटल इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा जो कि 90 यूनिट आएगा, और इस 90 यूनिट को मानूंगा यहां पर कि टोटल कैपेसिटी है। इस 90 को 9 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 यूनिट पर आर आ जाएगा, और प्लस से डिनोट करूंगा यानी कि पाइप ए भर रहा है। अब 90 को 10 से डिवाइड करूंगा तो अब भरने में कितना टाइम लग रहा है, 90/10, यानी कि भरने में है ये भी 9 यूनिट पर आ रहा है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि इस टैंक पूरी तरह से भरा होता है तो रिसाव के कारण इसे कितने समय में खाली हो जाएगा। अब देखो ए की इफिशियंसी कितनी है यहाँ पे, 10 यूनिट पर आर, और ए माइनस बी की कितनी है, 9 यूनिट पर आर। तो अगर मैं यहां से कहूं कि प्लस ए और माइनस बी की जो इफिशियंसी है वो 9 यूनिट पर आर है, ए की कितनी है, 10 है, 10 माइनस बी इक्वल टू 9, यानी कि बी की जो इफिशियंसी आएगी 1 यूनिट पर आर निकल कर यहां पर आ जाएगी। और बी क्या है आपका, पानी को बाहर निकालने वाला। अब अगर बी के द्वारा पानी बाहर निकाला जाए, टोटल पानी टैंक में 90 आता है जो कि 1 यूनिट निकालता है, तो 90/1 यानी कि इस पानी को निकालने में यहाँ पे 90 आवर्स का समय लगेगा, जो कि डी ऑप्शन में आपको यहाँ पे दे रखा, और इस तरीके से आप यहाँ से कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। एक पानी की टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है। पाइप ए टंकी को 12 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। अगर दोनों पाइप को एक साथ खोली जाए तो खाली टंकी को भरने, है ना, या पूरी टंकी को खाली करने के लिए कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखो पाइप ए जो है आप लोगों का, ये भरने वाला पाइप जो कि 12 मिनट में भर सकता है। पाइप बी जो है आपका खाली करने वाला पाइप है, जो कि खाली कर देता है टंकी को 6 मिनट में। 12 और 6 का एलसीएम लूंगा तो 12 यूनिट आएगा, और इसको हम लोग क्या मानते हैं, टोटल कैपेसिटी मानते हैं। तो 12 यूनिट को 12 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 1 यूनिट पर मिनट आएगा, यानी कि तो भरने वाला है। और 12 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 2 यूनिट पर, यानी कि इतना पानी बाहर निकल रहा है। अब देखो टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है ना। अब इस 2/5 भाग पानी को भरने में और इस 2/5 भाग पानी को बाहर निकालने में कितना समय लगेगा, एक्चुअल में ये पूछ रहा है सवाल, है ना।
ये पूरी नहीं आएगी, ठीक है ना। खाली टंकी को भरने में और टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना, इस 2/5 भाग। तो टोटल 12 यूनिट पानी है, 12 का 2/5 भाग यानी कि 24/5। तो इसका मतलब 4.8 यूनिट टंकी में पानी है। तो इस 4.8 को भरने और या खाली करने में कितना समय लगेगा अगर दोनों को खोल दिया जाए। तो ए प्लस और माइनस बी अगर दोनों को खोला जाएगा तो 4.8 यूनिट पानी टोटल है। ए भरने वाला है 1 और बी निकालने वाला है 2 यूनिट पर मिनट। यूनिट से यूनिट जाएगा यानी कि 4.8 डिवाइड बाई -1 मिनट। तो इस तरीके से इस टंकी को 4.8 मिनट का टाइम यहाँ पे लगेगा ना। यानी कि इस टंकी को यहाँ पर खाली करने में 4.8 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि माइनस में आ रहा ना, तो इसका मतलब खाली करने में, है ना। इस टंकी को खाली करने में 4.8 मिनट का समय लगेगा, ठीक है ना। जितना पानी भरा हुआ था उस पानी को खाली करने में, ठीक है। थोड़ा लैंग्वेज सही तरीके से नहीं दी गई इस क्वेश्चन में। जितना पानी भरा गया था 2/5 भाग, उस पानी को खाली करने में 4.8 मिनट का समय यहाँ पर लगेगा, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक पाइप एक खाली टंकी को 7.8 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप टंकी को पूरी तरह से खाली करने में 19.5 घंटे ले सकता है। दोनों पाइप को टंकी आधी खाली होने पर चालू किया गया, तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा आप लोगों को बताना। मैं मान लेता हूं कि माना भरने वाला पाइप जो है उसको ए मान लेता हूं, और माना खाली करने वाला पाइप उसको मैं बी मान लेता हूं। माना ए जो है ये भरने वाला पाइप है, इसको प्लस से डिनोट करूंगा, और यह 7.8 आवर्स में टंकी को भर सकता है। और जो पाइप बी है जिसको माइनस से डिनोट करूंगा, यह है टंकी को 19.5 आवर्स में खाली कर सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेंगे किसका, 7.8 का और 19.5 का। देखो डेसिमल में वैल्यू है तो इस डेसिमल को रिमूव करते, एलसीएम लेते टाइम। तो यहां पर 10 की गुणा ऊपर तो 10 के नीचे, 10 की गुणा ऊपर तो 10 के नीचे। तो यहां पर आएगा एलसीएम ऑफ 78 डिवाइड बाई 10 और 195 डिवाइड बाई 10। तो यहां पर आएगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 78 और 195 और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 10 एंड 10। अब 78 के फैक्टर करेंगे तो 13 छिका 78 होता है। 195 के फैक्टर 13, 13 कम 13, 13 पंजे 65, यानी कि जो एलसीएम आ जाएगा 13 इंटू 15 इंटू 2 आएगा, और डिवाइडेड बाई एचसीएफ 10 और 10 का 10 आता है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिएगा, 2 से 10 5 बार, 5 से 15 3 बार, और 13 3 39 यूनिट, यानी कि जो एलसीएम यहां पर आया वो 39 आया। अब इन दोनों के एलसीएम को यहां पे हम लोग लेंगे, जो कि 39 आया। इसको मैं 39 यूनिट एज्यूम कर लेता हूं, ये मानते हैं हम लोग टैंक की टोटल कैपेसिटी। तो इस 39 को अगर 7.8 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 5 यूनिट पर आवर, यानी कि इतना पानी भरा जा रहा है पाइप ए के द्वारा। अब इस 39 को अगर 19.5 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 यूनिट पर आवर, यानी कि इतना पानी निकल रहा है। अब जब दोनों पाइप को चलाया जाएगा, ए भरने वाला है, बी निकालने वाला है, और टैंक में टोटल पानी 39 यूनिट है। कह रहा है कि उसका आधा भाग यानी कि 2 से डिवाइड करूंगा, और दोनों को जब चलाया जाएगा तो 5 भरा जा रहा है और 2 निकाला जा रहा है यूनिट पर आवर। यूनिट से यूनिट जाएगा तो आएगा आप लोगों का 39 डिवाइड बाई 2, 5 में से 2 जाएगा तो आपका 3 आएगा आर। तो ये आएगा आप लोगों का 39/6 घंटे। तो 6 चंग 36, 6.5 आवर्स का समय आप लोगों का यहाँ पर इस टैंक को भरने में लगेगा। 6.5 घंटे का टाइम लगेगा इस टैंक को भरने में, इस तरीके से, ठीक है ना। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको देखिएगा ध्यान से,
कि एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरे टैंक को 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप उस समय खोले गए थे जब टैंक 2/3 खाली था, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? भरने वाले पाइप को मैं ए मान लेता हूं और जो ये ए है ये 7/4 घंटे में भर देता है। दूसरे पाइप को मैं बी मान लेता हूं जो खाली करने वाला है, और ये टैंक को 21/8 घंटे में खाली कर देता है। अब हम लोग यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 7/4 और 21/8। तो न्यूमरेटर का एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ आएगा 721, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ 4 और 8 आएगा। तो ये आएगा 21 और डिवाइड बाई एचसीएफ 4 आ जाएगा, यानी कि 21/4 यूनिट आपका का यहाँ पे एलसीएम निकल कर आ गया। इसको मान लेते हैं हम लोग टैंक की टोटल कैपेसिटी। अब 21/4 को अगर मैं 7/4 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, यानी कि 3 बार। तो 3 यूनिट पर आर निकल कर आएगा, इतना पानी भरा जा रहा है। अब 21/8 को अगर मैं 21/4 को अगर मैं 21/8 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, यानी कि 2 यूनिट पर आर पानी निकल रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। कहते हैं कि दोनों पाइप उस समय खोले गए थे जब टैंक 2/3 खाली था। ठीक है ना, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? अब ध्यान से देखिएगा, दोनों कितना भरते हैं एक समय में, ए भरने वाला और बी निकालने वाला, यानी कि 3 यूनिट भरा जा रहा है और 2 यूनिट निकल रहा है, यानी कि दोनों 1 यूनिट पर आर पानी को भरते हैं फाइनली। ठीक है ना, भरते हैं। अब 2/3 टैंक खाली था, अब इस 2/3 भाग को भरना है, यानी कि 21/4 का 2/3 को भरना है, और भरते हैं कितना, एक से डिवाइड कर दूंगा। तो टोटल टाइम आप लोगों का यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो टोटल टाइम आ जाएगा आपका 2 से 4 2 बार जाएगा, 3 से 21 7 बार, तो 7/2 घंटे निकल कर यहां पर आ जाएगा। तो इसको कहेंगे यहाँ पे 3 घंटे और 30 मिनट। कितना समय लगेगा, 3 घंटे और 30 मिनट का समय लगेगा। और इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे आएगा। क्लियर होगी बात? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक नल टैंक को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल समांतर रूप से खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? मान लो कि भरने वाले नल को मैं ए मान लेता हूं और यह है 25 मिनट में भर देता है। दूसरा खाली करने वाले नल को बी मान लेता हूं, मान लो कि खाली कर रहा है इसको, और ये 50 मिनट में खाली कर देता है। 25 और 50 दोनों का एलसीएम लूंगा तो 50 यूनिट आएगा, और मान लेता हूं ये टैंक की टोटल कैपेसिटी यहां पर है। 25 से 50 कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो यानी कि 2 यूनिट पर आर पर मिनट, ये भरा जा रहा है। 50 से 50 को डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, 1 यूनिट पर मिनट खाली हो रहा है। दोनों नल समांतर रूप से खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ए भी खोला जा रहा है और बी भी। टोटल टैंक में पानी आता है 50 यूनिट, ए भरता है 2, बी निकालता है 1 यूनिट पर मिनट। यूनिट से यूनिट जाएगा, यानी कि कितना समय लगेगा, 50 मिनट का समय यहां पर लगेगा। ठीक है ना, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बनेगा, यानी आप कहोगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। इसको ध्यान से यहां पे देखिएगा। एक टैंक में 2 नल है, एक नल को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? भरने वाले को मैं ले लेता हूं ए, जो कि 8 घंटे में भर सकता है, और खाली करने वाले को ले लेता हूं बी, जो कि 10 घंटे में खाली कर सकता है। अब 8 और 10 दोनों का एलसीएम ले लूंगा, यानी कि 40 यूनिट, और ये मान लूंगा कि टैंक की टोटल कैपेसिटी है 40 यूनिट। 40 को 8 से डिवाइड करूंगा तो 5 बार जाएगा, यानी कि 5 यूनिट पर आर पानी भरा जा रहा है। 40 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा, यानी कि 4 यूनिट पर आर पानी निकल रहा है।
दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ए भरने वाला, बी निकालने वाला, दोनों को खोल दिया, टोटल 40 यूनिट पानी है, तो ए 5 भरेगा और बी 4 निकालेगा यूनिट पर आर। यूनिट से यूनिट जाएगा यानी कि 40/1 घंटा आ जाएगा, यानी कि इस तरीके से 40 घंटे का समय लगेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कहेंगे कि 40 घंटे का समय लगेगा और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। एक टैंक में 2 नल है, पहला टैंक में भरता है और दूसरा टैंक को खाली करता है। जब केवल पहला नल 12 घंटे खुला होता है तब टैंक 4 घंटे में भर जाता है। ठीक है ना, और जब दोनों नल खुले होते हैं तो 12 घंटे में भर जाता है। केवल दूसरे नल को खोलने पर टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को यहां पे बताना। पहला तो भरता है और दूसरा खाली करता है। जब केवल पहला नल 12 घंटे खुला होता है तब टैंक 4 घंटे में भर जाता है, और जब दोनों नल खुले होते हैं तो टैंक को भरने में 12 घंटे लगते हैं। केवल पहला वाला नल यानी कि केवल 4 घंटे में टैंक को भर रहा है, और जब दोनों नल खुल रहे यानी कि ए भरने वाला और बी निकालने वाला, तब टैंक को भरने में 12 घंटे लग रहे हैं। 4 12 का एलसीएम 12 आ जाएगा, और ये मान लेंगे हम लोग टैंक की टोटल कैपेसिटी है। अब इस 12 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 यूनिट पर आर आएगा, यानी कि पहला नल ए हर घंटे 3 यूनिट पानी भरता है। 12 को 12 से डिवाइड करूंगा तो 1 यूनिट पर आर। तो यानी कि यहां से इफिशियंसी आएगी प्लस ए माइनस बी की आ गई 1, इसमें ए की 3 है, 3 माइनस बी इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 यूनिट पर आर निकल कर आ गई। और बी क्या है? पानी को निकालने वाला। कह रही केवल दूसरे नल को खोलने पर पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, यानी कि अगर बी को खोलूं तो कितना समय लगेगा? तो 12 लीटर पानी टोटल है टैंक में और बी हर घंटे 2 लीटर निकालता है, यानी कि 6 घंटे का समय यहां पर लगेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा, और सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को यहाँ पे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और क्वेश्चंस है जिनको मैं मिलूंगा, जिनको मैं कराऊंगा अपनी अगली क्लास में। फिलहाल के लिए इतना ही। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।